बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आमिर गोंदल ब्यूरो चीफ गुजरांवाला। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी खुराक की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस अफराद फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का ख्याली आरोप और सिटी में ग्रैंड ऑपरेशन। नाकिस इंतजामात पर 10 रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को 3,20,000 के जुर्माने आयद। 890 ममनुआ गुटके के साशे, 2 मन से जायद नाकिस ऑयल एक्सपायर और ममनुआ अज्जा तल्फ, ममनुआ और जायद अलमियाद अशिया के इस्तेमाल पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। फूड पॉइंट्स के प्रोसेसिंग एरिया में कीड़े मकोड़े और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने गंदे वॉशिंग एरिया, जंग आलूद बर्तनों का इस्तेमाल और अशिया खुदनोश को बगैर ढांपे खुला जमीन पर रखने पर जुर्माने किए। चेक करने पर स्टोरेज एरिया में चूहों के फसलात और हशरात की मौजूदगी पाई गई। मार्केट में सप्लाई की जाने वाली अशिया खुदनोश की तैयारी से तरसील तक के मराहिल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ममनुआ और जायद अलमियाद अज्जा की मिलावट से तैयार खुराक बच्चों और बुजुर्गों को मुख्तलिफ अमराज में मुबतला करने का बाइस बन सकता है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमें आवाम तक पहुंचने वाली खुराक की दिन रात मुसलसल चेकिंग करती हैं। पंजाब भर में अशिया खुर्दनोश का आला मयार कायम रखना पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ आमिर गोंदल, 14 न्यूज़ गुजरांवाला। वज़ीर आज़म ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा की ताज़ियत के लिए ईरान रवाना। दौरा ईरान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी हैं। वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह इमाम ख़ामनाई और ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बिर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की जानिब से सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान और दीगर की मौत पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान और दीगर की नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मशहद में जुमेरात को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ थाना पारा में रऊफ हसन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर इल्ज़ामात शामिल हैं। FIR के मुताबिक रऊफ हसन TV प्रोग्राम में शिरकत के बाद पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो हमला हुआ। बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आने वाले शख्स ने रोक कर हमला किया और इसी दौरान मज़ीद 3 ख्वाजा सरा जैसे अफराद आ गए और जानलेवा हमला किया। FIR में बताया गया है कि जान से मारने के लिए तेजधार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। जैसे ही खुद को बचाने पीछे हटा तो चेहरे पर तेजधार आले से कट लगा। FIR के मुताबिक 2 रोज कबल इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में भी ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था और ऐसे ही हमले की कोशिश हुई थी। नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने का हुकूमती फैसला बदस्तूर नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैक्स से नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने की हुकूमती फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक बात वाज़ेह कर दूँ कि हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं है। स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए था। हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इन फील्ड है। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत मुआशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया है। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। अदालत ने केस की समाअत जून तक मुलतवी कर दी। हमें देखना है कि बिश्केक से आने वाले तुलबा को मसला कैसे हल करें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि आस्ताना में किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बिश्केक में तुलबा के मसले पर बात की। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि परेशानी की कोई बात नहीं और किर्गिज़ सदर ने भी कहा कि हम इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिश्केक वाक़ये में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसहाक डार के मुताबिक वहाँ सफ़ीर ने बताया कि हमारे 1100 वर्कर्स वहाँ हैं जो एजेंट्स के ज़रिए पहुँचे। इनके पास वीज़े नहीं लेकिन वो किर्गिस्तान में फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। बिश्केक में काम करने वाले 1100 वर्कर्स को फौरी वीज़ा फराहम कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अब तक 3200 तुलबा बिश्केक से वापस आ चुके हैं। 4036 तुलबा आज रात तक किर्गिस्तान से निकल चुके होंगे, जबकि वाक़े के 3 में से 2 ज़ख्मियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और एक तालिब इल्म शाहज़ेब अभी तक ज़ेर इलाज है।